नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज हम लोग ज्योग्राफी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। ऑप्शन है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, पाम्बनम, धनुषकोडी। इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण छोर है। जबकि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भारत के सबसे दक्षिण बिंदु कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत की मुख्य भूमि से मतलब मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जहाँ पे तीनों महासागर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन है 7, 5, 6, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये 6 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन सा है, तो आपका पहला है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, जबकि तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थल, पाँचवा है समुद्री क्षेत्र और छठा है द्वीप। ये 6 मरुस्थलीय क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन है राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। कर्क रेखा भारत के मणिपुर राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए इसको मैप के सहारे हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों पर है और कैसे कैसे गया हुआ है। ये रहा आपका भारत का नक्शा। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, गुजरात कुछ राजस्थान में पड़ता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जबकि मणिपुर यहाँ पे आ जाता है। मणिपुर यहाँ पे आ जाता है जो कर्क रेखा से ऊपर है। ये कुल 8 राज्यों से है। आपका पहला राज्य आ जाता है, पश्चिम से चलते हैं हम लोग, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा मणिपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन था, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है कि डैश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। ऑप्शन है प्राइम मेरिडियन, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में जो देखे थे कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर कर्क रेखा हो जाएगा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और डैश भाग में स्थित है। ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध पूर्वी भाग, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी भाग, दक्षिणी गोलार्ध पूर्वी भाग, पश्चिमी गोलार्ध पूर्वी भाग। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग मैप के माध्यम से जानते हैं। ये रहा आपका वर्ल्ड का मैप। आप इसमें देखिएगा तो भूमध्य रेखा और 0 डिग्री ये दोनों इस टाइप से गुजरा हुआ है। आपका भारत का स्थिति यहाँ पे है, जो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में है, इसलिए आपका सही आंसर उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत भूमध्य रेखा से मात्र
डैश डिग्री उत्तर में है। ऑप्शन है 6, 10, 8, 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 8। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अंडमान द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप, मालदीव, लक्षद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग बताए भी थे कि अगर भारत की मुख्य भूमि से पूछेगा तो आपका कन्याकुमारी हो जाएगा, कन्याकुमारी उसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि आपका इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, इसमें क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, जो कि भारत की मुख्य भूमि की बात इसमें नहीं कहा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ग्रेट निकोबार हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका ग्रेट निकोबार है जो जहाँ पे इंदिरा बिंदु स्थित है। भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? ऑप्शन है कावारत्ती, इंदिरा पॉइंट, वेरेन द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर दक्षिणतम सिरा इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है। ऑप्शन है पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी सिरा। भारत का इंदिरा पॉइंट दक्षिण का ग्रेट निकोबार के दक्षिणी सिरा पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंधित हैं? ऑप्शन है 9 एवं 5, 12 एवं 3, 7 एवं 5, 5 एवं 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 राज्य है और 5 केंद्र शासित प्रदेश है। ये उस समय की बात है जब ये एग्ज़ाम जिस समय हुआ था 17/1/2017 को, उस समय केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 5 थी जो घटकर अब 4 हो गई है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक साथ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है जबकि सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। आपका दक्षिणी राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा और उत्तरी पूछेगा तो लद्दाख हो जाएगा जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू और कश्मीर आता था जो अब इसका विभाजन कर दिया गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी हुई है। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, खंबात की खाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ जुड़ी हुई है। चलिए हम लोग इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। ये रहा आपका भारत का मैप। यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश है जबकि ये बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, यहाँ पे अरब सागर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश है तो ये किससे सीमा बना रही है? बंगाल की खाड़ी से। तो आपका सही आंसर बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा पॉइंट। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ जुड़ी हुई है। चलिए इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आपका चीन है, यहाँ पे आपका भूटान और यहाँ पे म्यांमार। तो यहाँ पे कौन सा राज्य है जो तीनों से
सीमा साझा करता है। तो चीन से सटा हुआ है, यहाँ पे भूटान से सटा हुआ है, जबकि इधर से म्यांमार के साथ सटा हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है मंगलोर, मुंबई, कोचीन, चेन्नई। इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई शहर सबसे लंबा समुद्र तट से सटा हुआ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मरीना बीच कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है अरब सागर के साथ सीमा साझा करता है, जबकि आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल की खाड़ी से, उड़ीसा भी बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम बंगाल भी बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पश्चिम बंगाल डैश देशों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन है 4, 1, 2, 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये 3 देश कौन कौन सा है? तो आपका पहला हो जाएगा नेपाल, दूसरा चीन, तीसरा बांग्लादेश। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकार के मामले में डैश भारत डैश सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन है 7वां, 8वां, दूसरा, छठा। इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां। आकार के मामले में पूरे विश्व में 7वां नंबर पर भारत का स्थान आता है, जबकि पहला नंबर पर रूस का आता है। भारत का भूमि कुल भूमि का विश्व के कुल भूमि का मात्र 2.42% है, जबकि जनसंख्या के मामले में 17.5% है। 17.5% भारत में जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का निवास करता है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य निम्न में से नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि उत्तर प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है और बिहार करता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से छांटना था, इसलिए बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा, जबकि बांग्लादेश ना रहे, बांग्लादेश भी रहे और म्यांमार भी रहेगा ऑप्शन में, तो आपका सही आंसर म्यांमार हो जाएगा, जो भारत के एकदम पूर्व में स्थित है। चलिए आज का लास्ट और 20वां नंबर कुछ हम लोग देखेंगे। बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में है? ऑप्शन है पूर्व में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व में। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। आपको मैप में दिखाए थे, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये रहा बंगाल की खाड़ी, जो भारत के पूर्व में स्थित है, जबकि यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है। तो इसका सही आंसर पूर्व में हो जाएगा। इसका सही आंसर पूर्व में हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।